हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ गेहूं के आटे से बने नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी, क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप बार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे। ये इतने ही टेस्टी और इतने ही मज़ेदार और लाजवाब से ये लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपीज अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं गेहूं के आटे। तो आप इसे मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। तो आटे से भी हमारे नाश्ते बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ मैंने डाले 1 कप आटा मैंने यहाँ डाला है, और इसमें मैंने लिए हैं सूजी 2 चम्मच। तो सूजी से नाश्ता हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो आप सूजी ये नाश्ते में ज़रूर से ज़रूर मिलाएं। और यहाँ पे मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक, और मैंने इसमें डाले हैं आधा चम्मच के करीब, या उससे आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आधा चम्मच लिए हैं अजवाइन। तो अजवाइन को आप अपने हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर डालें कि इससे फ्लेवर जो हमारे हैं नाश्ते में आ जाते हैं, अजवाइन के फ्लेवर। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 चम्मच ये हमारे हैं तेल। तो तेल हमारे इतने से काफ़ी है मोयन के लिए, और इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से पहले अच्छी तरह से आप इसे मिला लें। तो ये नाश्ते में जितनी अच्छी तरह से हमारे मोयन मिलेंगे, उतने ही हमारे नाश्ते बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से हाथों से रगड़ते हुए इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसे अच्छी तरह से मुट्ठी भी बन रही है, और मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े से पानी डालकर इसे मैंने एक हमें आटे का डो लगाकर तैयार करना है। और इसे बहुत टाइट भी आपको नहीं बनाना है, इसके सॉफ्ट ही ये हमारे आटे लगेंगे। जिस तरह से आप रोटी वगैरह के आटे लगाते हैं, सिर्फ रोटी से थोड़े से टाइट आपको इसके डो लगाकर तैयार करने हैं। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से आप इसे तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से आप तैयार कर ले। तो सूजी में तो आप थोड़े थोड़े पानी डालकर तैयार करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे, और आटे भी इसके अच्छे से डो लग भी जाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से आप पहले मिला लें। मिला लेने के बाद इसे हम रेस्ट पे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू। तो ये हमारे हो गए 2 उबले हुए, मैंने यहाँ पे आलू लिया है। तो आलू को हमें बारीक वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। तो इसे अच्छी तरह से आप कर लें कि इसमें गुठली वगैरह हमारे आलू में नहीं रहे। तो इस तरह से मैंने आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो आप ग्रेटर से ही अच्छी तरह से कद्दूकस करें आलू को। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ तेल डाला है, और आधा चम्मच मैंने इसमें लिए हैं ज़ीरा। तो ज़ीरा हमारे अच्छी तरह से जब चटक जाए तो यहाँ पे मैंने डाले हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालकर आप इसमें थोड़े से पानी डाल दें कि हमारे हल्दी मसाला वगैरह हमारे जले नहीं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर तीखी, आप मैंने इसे आधा चम्मच लिया है, आप अपने तीखा टेस्ट के अनुसार लें। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ों को डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिला लें, आप इसे अच्छी तरह से भून लें। और यहाँ पे मैंने ना हरी मिर्च मैंने इस्तेमाल किया, और ना ही इसमें मैंने प्याज इसमें डाली है। आपका अगर दिल चाहे तो आप हरी मिर्च या प्याज भी आप डाल सकते हैं, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मसाले हमारे जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो यहाँ मैंने जो आलू कद्दूकस करके रखे थे वो आलू को हम इसमें डाल देंगे, और डालकर हमें इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। और इसे अच्छी तरह से मिला लें कि आलू में गुठली वगैरह नहीं बन पाए, और अच्छी तरह से इसे मिलाकर भून लें। तो हमारे आलू जितने अच्छी तरह से आप इसे फ्राई करेंगे, उतने ही टेस्टी हमारे ये नाश्ते लगेंगे खाने में। तो मसाले में अच्छी तरह से इसी तरह से आप चलाते हुए इसे मिला लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे ये आलू अच्छी तरह से फ्राई भी हो गए हैं, क्योंकि ये नीचे से पैन से छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने डाला है स्वाद अनुसार, मैंने इसमें डाले हैं नमक, और मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच
चाट मसाला। तो चाट मसाला आप ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि चाट मसाले से हमारे नाश्ते बहुत ही मज़ेदार से चटपटे बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। तो आप ये डालें, अगर ये नहीं है तो आप 2 चम्मच इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाले हैं धनिया पत्ती मैंने डाले हैं। तो धनिया पत्ती अगर है तो आप ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और कॉर्न स्टार्च और डालें, क्योंकि इससे हमारे जो नाश्ते में आलू हैं ये अच्छी तरह से बाइंडिंग हो भी जाएंगे। और ये हमारे जब आप नाश्ते बनाएंगे तो नाश्ते से हमारे आलू बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए आप अगर कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न फ्लोर है तो आप डालें, अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच मैदा डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से फ्राई कर लें, उसके बाद इसे आप ठंडा कर लें। तो इधर देख सकते हैं कि हमारे आटे भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे अच्छी तरह से हाथों से गूंद लें। इस तरह से आप जितनी अच्छी तरह से मिलाएं, क्योंकि इसमें सूजी भी है, इसलिए अपने हाथों से अच्छी तरह से इसे मिला लें। और उसके बाद मैंने इसमें लिए हैं 1 लोई मैंने बनाया है। तो आप छोटे से ही बनाएं, क्योंकि ये आप जितनी रोटी आप इसके बेलेंगे तो एकदम पतले जैसे बेलेंगे तो ही हमारे नाश्ते बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इसलिए आप रोटी को जितना पतला बेल सकें उतना आप इसे पतला बेल कर तैयार कर लें। तो मैंने यहाँ थोड़े से सूखे आटे डालकर इसे मैंने बेल लिया है। तो आप इस तरह से बेलन में तेल लगा लें और उसके बाद बेलें, नहीं तो आप आटे डालकर इसे रोटी जैसी जिस तरह से बेलते हैं उस तरह से आप इसे बेल कर तैयार कर लें। लेकिन इतना ध्यान रहे फ्रेंड कि इसे हमें एकदम पतली सी रोटी बनाना है। आप जितने पतले बनाएंगे उतने ही हमारे नाश्ते हैं जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से आपको बनाकर तैयार कर लेना है। और उसके बाद मैंने ये जो आलू मसाले हैं ये भी एकदम अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो थोड़े थोड़े से मैंने इसे चारों साइड इस तरह से निकाल कर आप डाल लें और आप इसे अच्छी तरह से इसे फैला लें। तो चारों तरफ डाल लेने से ये होगा कि हमारे नाश्ते में चारों साइड में आलू लग जाएंगे। अब इसे किसी चम्मच की सहायता से, फोक की सहायता से आप इसे मिला लें, या अपने हाथों की से भी आप इसे अच्छी तरह से फैला सकते हैं। तो इस तरह से आप डालकर मिला लें। चारों साइड एक बराबर हमारे आलू मसाले फैल जाना चाहिए कि चारों साइड हमारे नाश्ते में आलू आए। ऐसा ना हो कि बीच में ही सिर्फ रह जाए। और उसके बाद इस तरह से कर लेने के बाद बेलन में अच्छी तरह से तेल लगा लें इस तरह से, और तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से फैला लें। ऐसा करने से ये होगा फ्रेंड कि हमारे जो आलू मसाले हैं वो अच्छी तरह से हमारे जो रोटी हमने बनाया है उसमें अच्छी तरह से ये चिपक जाए कि ये बाहर नहीं निकले। तो इस तरह से आप इसे चारों साइड फैला लें। तो ये नाश्ते एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद एक साइड से आप इसे उठाते हुए आराम से आप इसे रोल करते जाएं और टाइट सा इसका रोल करें, क्योंकि अंदर में इसकी एयर बबल्स ये वगैरह नहीं बन पाए। और इस तरह से आप इसे रोल कर लें और उसके दोनों साइड को आप इसे मोड़ दें। ये बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं फ्रेंड। अगर आप इसे एक बार बनाकर देखेंगे कोई परेशानी नहीं, बहुत ही जल्दी बहुत ही झटपट से बनने वाली ये नाश्ते की रेसिपी है और बहुत ही कम समय में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और कोई भी बनाएंगे, कोई न्यू भी बना रहे हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से ये नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हाथों से अपने इस तरह से मिला लें कि हमारे मसाले चारों साइड अच्छी तरह से चले जाए। उसके बाद आप एक चाकू की सहायता से इसके छोटे छोटे से पीसेज निकाल लें। आपको जिस साइज़ में रखनी हो, अगर थोड़ी मोटी बनानी हो तो, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया इसलिए कि ज़्यादा अगर आप मोटे कर देंगे तो हमारे जो नाश्ते हैं वो उतना क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो आप इस साइज़ के ही काटें तो हमारे नाश्ते जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और इसे चारों साइड से अच्छी तरह से इसे कर लें और अपने हथेलियों में डालकर इसे अच्छी तरह से इस तरह से कर लें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आप ये नाश्ते एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। इसे हथेलियों में से दाब लें या उंगली की सहायता से आप इसे फैला लें। तो इसी तरह से जितने नाश्ते हमारे हैं सभी को अच्छी तरह से आप फैला लें और फैलाकर आप सारे नाश्ते को इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। तो फ्रेंड मैंने सारे जितने हमारे थे मैंने सारे को फैला लिया। और इसमें और भी ये अच्छा सा टेस्ट आने के लिए, या आप ये बोले कि ये देखने में भी और भी अच्छे लगे, तो यहाँ पे मैंने डाले हैं कलौंजी के दाने और यहाँ पे मैंने डाले हैं थोड़े थोड़े से सारे में धनिया पत्ती।
तो इससे नाश्ते का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा, या आप किसी को सर्व करेंगे तो वो देखकर ही बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप इसे एक बार ट्राई करें। तो फ्रेंड, हमारे नाश्ते तो बहुत ही गज़ब के ये बनकर तैयार होंगे। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से ये हमारे नाश्ते बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हमें सारे को एक एक कर इससे हम उठा लेते हैं और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, कितनी ही आसानी से, कितनी ही झटपट से ये हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इधर मैंने रखे हैं चूल्हे पे तेल। तेल हमारी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसमें हम इसे डालकर फ्राई कर लेंगे। तो आप में इसे डालकर इस तरह से आप डालें और इसे फ्राई कर लें। तो ये बहुत ही जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी ये होकर फ्राई होकर तैयार होते हैं। तो आप इसे शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं, आप इसे चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार से ये नाश्ते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार भी होते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये बनकर तैयार होते हैं। आप इसे स्टोर कर रख भी सकते हैं, आप इसे महीनों तक सर्व कर सकते हैं, आप इसे खा सकते हैं। और इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्ची भी इसलिए नहीं डाला, अगर आप प्याज हरी मिर्च डालेंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, लेकिन आप ये नाश्ते को बनाकर आप आराम से इसे 15 से 20 दिन तक आप इसे बाहर में रख कर भी खा सकते हैं फ्रेंड। या बच्चे लोग जिनके बाहर जाते हैं तो आप इसे बनाकर आराम से बच्चे लोगों को भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा, कितना प्यारा आया। तो एक बैच तो हमारा तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड, अब दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे, कितने प्यारे कलर भी आए हैं और बहुत ही झटपट से ये बनने वाली नाश्ते हैं। आप इसे चाय के साथ सर्व कर देखें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो मैंने इसे किया है धनिया पत्ती के साथ सर्व। तो आप इसे चटनी के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं फ्रेंड, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड, हमारे नाश्ते तो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, हमारे बनाने का तरीका फ्रेंड आपको कैसा लगा? अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई, हमारे बनाने का तरीका आपको पसंद आया फ्रेंड, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ध्यान रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।